अल्लाह वालों, माह मुहर्रम का वो मुबारक महीना तशरीफ़ ला चुका है। तमाम मेले इस्लाम को माह मुहर्रम का ये ख़ास महीना और ये लाडली जुमेरात और जुम्मा मुबारक हो। दोस्तों, आज आपको ऐसा अमल बताऊंगा माह मुहर्रम की इस लाडली जुमेरात और जुम्मे का, जिस घर में भी आज खुदा की कसम या वहाबू या रहमानू और या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा इस लाडली जुमेरात जुम्मे वाले दिन, इस लाडले महीने के इस लाडली जुमेरात जुम्मे वाले दिन ये वजीफ़ा जब कोई बंदा पढ़ता है, यकीन माने अल्लाह पाक ख़जानों के मुंह खोल देता है। अल्लाह पाक गैब से ऐसी ऐसी जगह से पूरा साल रिज़्क़ और दौलत से नवाजता है, ऐसे असबाब बनाता है कि वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाता है कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा वजीफ़ा बताया है। देखें दोस्तों, आज इस अमल को पढ़ने के बाद आप लोग दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने सच्चा अमल बताया है और ऐसे दिन ऐसे मौके का ऐसा अमल बताया है कि आपने वो कहावत सुनी होगी कि मौके पर चौका मारा। ये वही अमल है, ये मौका है, आपने अमल पढ़ लेना है। ये अल्लाह वालों का बतलाया हुआ अमल है। ये बेड़े पार कर देता है, ये गुर्बत और गरीबी का ख़ात्मा कर देता है, ये ख़जानों के मुंह खोल देता है। ये रब का लाडला वजीफ़ा है। ये तस्बीह सारे बद नसीब खोल देती है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो माह मुहर्रम में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे, अल्लाह इसको जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएगा जो तहद्दे निगाह वसी होगा। तुम मुहर्रम का इकराम करो, अल्लाह तुम्हारा हज़ार करामतों के साथ इकराम फरमाएगा। दोस्तों, मैं आज इस लाडली जुमेरात और ख़ास जुम्मे का ख़ासम ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करने लगा हूँ। आज जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, यानी कि मुहर्रम की इस लाडली 21 और 22 मुहर्रम जुमेरात और जुम्मे के दिन का फिर अल्लाह के ख़जाने वो बंदा लूटता है। एक वक्त वो होता है जब इंसान अपनी मुश्किल वक्त में परेशानी में मक़रूज़ होकर अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि किसी तरह मेरी हाजात पूरी हो जाएं। लेकिन दोस्तों, आज इस लाडली जुमेरात और जुम्मे का वो साथियों, भाइयों बहनों, अमल आ चुका है। दोस्तों, भाइयों बहनों, इस जुमेरात और जुम्मे का ये ख़ास वजीफ़ा इस महीने के शुरू होते ही ये वजीफ़ा बहुत ज़रूरी है पढ़ना। दोस्तों, ये ना हो कि रब के महीने में, मुहर्रम के महीने में हमारी गलती कोताही गुनाहों की पकड़ की वजह से अल्लाह के महीने से हम लोग महरूम हो जाएं। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि वो लोग जो बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, वजीफ़े पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, लोगों के ताने सुन सुन के थक चुके हैं, बहन भाई रिश्तेदार आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं। आज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, मुहर्रम का महीना शुरू होते ही ये वजीफ़ा पढ़ लो। इंशाअल्लाह मुहर्रम का महीना शुरू होते ही अल्लाह करीम आपकी नस्लों को आबाद फरमा देगा। इंशाअल्लाह याद रखिएगा कि ये मौका साल में एक बार मिलता है। अगर आपने इस मौके को ज़ाया कर दिया तो फिर अगले साल आपको, दोस्तों, भाइयों बहनों, पूरा साल मुहर्रम के इस लाडली जुमेरात जुम्मे के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब ये लाडली जुमेरात जुम्मा आए और हम अल्लाह करीम से ये वजीफ़ा पढ़ के मांगे। दोस्तों, आज वक्त है। आज इस अमल को पढ़ना इतना ज़रूरी है जैसे जीने के लिए खाना ज़रूरी है। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा इन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े। अल्लाह आपको हर हाजात से नवाजे, अल्लाह आपको अपनी हर चीज़ अता कर दे, अल्लाह आपको ख़ुद मुख्तार बना दे, आपका कारोबार हो, आपको कभी किसी के मोहताज ना होना पड़े। दोस्तों, भाइयों बहनों, मुहर्रम का महीना खुशियों का, मेरे गम का महीना है। आज इस लाडली जुमेरात और जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह वाले फरमाते हैं, ये वजीफ़ा इतना कामिल, इतना मुजर्रब है, ये वजीफ़ा पढ़ने वाला ख़ुद हैरान रह जाता है और ये वो कहने पर मजबूर हो जाता है कि काश मैं ये वजीफ़ा पहले पढ़ लेता तो आज दर दर की ठोकरें ना खाता, आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते। खुदा रा अब भी वक्त है। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, ये अमल करने के बाद
इजाज़त मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो मेरे बहन भाई करना चाहते हैं अल्लाह वालों, जो बंदा भी ये तस्बीह आज के दिन पढ़ लेता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कामयाब कर देते हैं, इसके रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा देते हैं, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दिया जाता है। दोस्तों, आजकल का दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, नज़रबद हसद जादू जिन्नात के ज़रिए से हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। और आज का जो अमल है, आज का ये जो ख़ास वजीफ़ा है, आपकी तमाम नज़रबद जादू जिन्नात के ख़ात्मे को ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह, इनके तमाम गंदे अमाल को, बुरे अमाल को ज़ाहिर कर देगा। ये ख़ास और मुस्तनद वजीफ़ा है कि जो बंदा भी इसको पढ़ लेता है, इसके जिस्म के कोने कोने से बीमारियां परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ें, चाहे तो वैसे पढ़ें, चाहे तो पानी के गिलास पर पढ़ें, फिर इस पानी को पी जाएं। अगर वो पानी आपको कड़वा महसूस होने लगे तो समझ जाएं कि आप पर नज़रबद है, और अगर आपको पानी का जायका नॉर्मल लगे तो समझे आपके मामलात बेहतर हैं। देखें, ये आपको दोस्तों भाई बहनों जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, आपके जिस्म में ये पानी उतरता रहेगा, आपकी बीमारियों का असर ख़त्म होता रहेगा। दोस्तों, आज इस लाडली जुमेरात जुम्मे के दिन ये मुहर्रम का ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो बंदा भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों से माला माल फरमा देगा, पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल कर देगा। ये वजीफ़ा, ये तस्बीह इतनी ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ़ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबी इसके कदम चूमती है, और पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा पढ़ने से देखें इंतज़ाम हो जाता है। अल्लाह वालों, ये 2 दिन हैं, देखें आपके पास पूरे 48 घंटे हैं, यानी 21 मुहर्रम जुमेरात भी है और 22 मुहर्रम जुम्मा भी है। अब पढ़ना आपने है। एक नई ज़िंदगी का आगाज़ अगर करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी हो, साथियों भाइयों बहनों, कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिज़्क़ की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े। तो दोस्तों, आज इस लाडली जुमेरात और जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहन भाइयों, माओ बेटों, बुज़ुर्गों से गुजारिश है कि आज ये तस्बीह इस लाडली जुमेरात वाले दिन, इस जुम्मे के दिन, इस ख़ास जुम्मे को, जुमेरात को पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को घर जाकर इसको बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता और कहता कि आज ये लाडली जुमेरात और जुम्मे के दिन, ये बरकत वाला दिन है, ये अज़मत वाले दिन है, ये कबूलियत वाली घड़ियाँ हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। दोस्तों, अगर आज आपने इस लाडली जुमेरात और जुम्मे को लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर गुजार दिया, तो फिर पूरे साल का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। अगर चंद मिनट निकाल कर आपने ये तस्बीह पढ़ ली तो दोस्तों भाइयों बहनों, रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियाँ आपकी झोलियों में डाल देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत वो बंदा जो आज चंद मिनट, चंद सेकंड निकाल कर आपको जो भी काम है, आज जो भी काम करना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन का ये वजीफ़ा है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, बड़ी मेहनत से मैंने ये वजीफ़ा निकाला है, बड़ा ढूंढ कर आपको ये वजीफ़ा बता रहा हूँ। अगर आपने चंद मिनट निकाल कर 21-22 मुहर्रमुल हराम, इस जुमेरात और जुम्मे का ये वजीफ़ा, ये गौसे पाक की तस्बीह ना पड़ी, देखें मिनटों में दौलत के ढेर लगेंगे इंशाअल्लाह। और आज ये मुजर्रब और मुस्तनिद अमल है, और आज के दिन का ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने के राज भी नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की परेशानियाँ दूर हुई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाले साथियों भाइयों बहनों, अगर ख़जाने भी मांगेंगे, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी मांगेंगे तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। आज नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है, ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा, आपको अल्लाह पाक खूब अता फरमाएगा। आज के दिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, बताए गए तरीके तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ लेना। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूँगा। इसकी वजह यह है कि ये बड़ा लाडला जुमेरात और जुम्मा है, नेकिया और आपके तमाम मामलात लिखवाने का वक्त है। अगर आपने इस महीने के ये ख़ास 2 दिनों में
अच्छे आमाल किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया, तो इंशाअल्लाह पूरा साल इंशाअल्लाह आपका इतना कबूलियत का ये दिन है कि आज ऐसी तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के लिए वजीफ़ा पढ़ते हैं, पूरे साल की टेंशनों, मुसीबतों, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़वा लेंगे। तो आज ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहाँ के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान में हैं, आप इंडिया में हैं, सऊदीया में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल, दुनिया के किसी कोने में आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में 21 और 22 मुहर्रम आ जाए, साथियों, भाइयों, बहनों, तो आपने दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ लेना है। आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह फजर के बाद पढ़ें, ज़ोहर के बाद पढ़ें, असर के बाद पढ़ें, मगरिब इशा के बाद पढ़ें, जब जहाँ जैसे बेहतर लगे। साथियों, भाइयों, बहनों, आपने इस अमल को पढ़ लेना है। न वक़्त की पाबंदी, ना कोई जगह की कैद है। आप दुकान में हैं, दुकान में बैठ कर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में हैं, सफ़र में हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, जहाँ दिल करे। एक तस्बीह किसी सूरत नहीं छोड़िएगा। इस वजीफ़े की फजीलत और बरकत को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आज तक के अमल जिसको भी मैंने बताया, जिसने पढ़ा, जिसने जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो, आज खुल ढुल कर मांग लेना। आज ये ना सोचिएगा कि मैं थोड़ा मांग लूँ, ये ना सोचिएगा कि मैं 1-2 लाख मांग लूँ। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाने पर कादिर है। इंशाअल्लाह आज का दिन और रात, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के महीने में रब्बे करीम आपके तमाम मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन फरमा देगा। इंशाअल्लाह रहमत व बरकतें आप पर बारिश की तरह बरसेंगी, बारिश के कतरों की तरह बरसेंगी। और जो बंदा भी झोली फैलाकर आज मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर ये वजीफ़ा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियाँ भरवा लेगा इंशाअल्लाह। अगर आप रब करीम से आज तक जिस आजत के लिए मांग रहे हैं और जो कई सालों से पूरी ना हुई, वज़ाहिब पढ़ पढ़ कर थक गए हैं, तस्बीहात पढ़ते पढ़ते पूरे साल, साथियों, भाइयों, बहनों, फ़ायदे उठाए हैं, पूरे साल की खुशियाँ झोलियों में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, अब आपने करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोज़गार हैं तो रोज़गार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपने ज़ाती घर चाहते हैं, तो इसके लिए पढ़ लें। अगर मकरूज़ हैं, कर्ज़ों का, करोड़ों का कर्ज़ा है, कर्ज़ों से निजात के लिए पढ़ लें। कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए इस अमल को लाजमी पढ़ें। ना फरमान औलाद, ना फरमान शोहर के लिए आप लोग इस अमल को लाजमी पढ़ें। घर से नहूसत, बेबरकती घर में, घर से बेबरकती के ख़ात्मे के लिए पढ़ लिया। अल्लाह वालों, आज जो मांग सकते हैं, जितना मांग सकते हैं, जैसा मांग सकते हैं, मांगते चले जाएं। आप रब करीम से मांग मांग के थक जाओगे, रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। मेरा यकीन है, मेरा रब यकीन करे इस तरह नवाजेगा कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। आज का ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आज लापरवाही में मत गुजारना। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आज इस लाडली जुमेरात और जुम्मे को, यानी कि मुहर्रम की इस लाडली जुमेरात जुम्मे के दिन, अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत, तंग दस्ती से निजात के लिए चंद मिनट, चंद सेकंड निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकता, दोस्तों, भाइयों, बहनों, तो वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। आज इस लाडले जुम्मे और जुमेरात की हर घड़ी कबूलियत की है। मुहर्रम के पूरे महीने में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे बेहतरीन ये 2 दिन हैं। जब कोई बंदा ये वजीफ़ा इन 2 दिनों में पढ़ता है, अर्श पर बैठा रब सलामती, रहमत, बरकत नाज़िल फरमाता है, जिसको यकीन नहीं आता। आज वक्त है, आज साथियों, भाइयों, बहनों, मुहर्रम का ये लाडली जुमेरात जुम्मा है। मांग लो जो मांगना चाहते हो, मेरा रब झोलियाँ भर भर कर नवाजेगा। साथियों, भाइयों, बहनों, इंशाअल्लाह वालों, ये दिन, ये महीना बहुत ख़ास है और इसके अमल की तासीर, ताकत इतनी ज़्यादा है कि जब भी आप लोग इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा ये अमल कितना पावरफुल है, कितना ज़्यादा अहमियत का आमिल है, कितना ज़्यादा फ़जीलत का आमिल। अल्लाह वालों, आज का दिन, आज का वजीफ़ा आप लोगों ने बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह जो बंदा भी इस ख़ास अमल को, इस ख़ास वजीफ़े को मेरे बताए गए तरीके से तरतीब से पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। बस आप लोगों ने इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ना है। पानी के गिलास पर पढ़ना है या वैसे ही पढ़ना है। और ये वजीफ़ा पढ़ने से पहले अपने गुनाहों की सच्ची पक्की तौबा करनी है, लाज़मी करनी है। इंशाअल्लाह जब आपकी तौबा कबूल हो जाएगी तो रास्ते से रुकावटें खुद ब खुद हट जाएंगी। अल्लाह पाक खुद ब खुद आपको कामयाबी से हम किनार फरमा देंगे। तो चलिए दोस्तों, वक़्त की नज़ाकत को
मद्देनज़र रखते हुए आज के इस ख़ास बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हो सकता है अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाहिब, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अब दोस्तों, आपने ये वजीफ़ा करना किस तरीके से है? सब दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर आप आज इस लाडली जुमेरात जुम्मे की खुसूसी दुआ में अगर शामिल होना चाहते हैं, बहुत से लोग, बहुत से लाखों लोगों की तादाद में, यानी कि बहुत से लोग लाखों की तादाद में दुरूद पाक पढ़ते हैं। अगर आप भी दुरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो दोस्तों, सिर्फ़ एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद पाक पढ़कर कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में फ़ौरी तौर पर शमूलियत हो जाएगी। अगर कोई आपकी दुआ में साथियों, भाइयों बहनों, जो भी मकसद लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस वजीफ़े को किसी सूरत ना छोड़िएगा। कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम लिखिए, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। अब दोस्तों, आपने करना क्या है कि बावजू मुसल्ले पर बैठकर देखें, आप चाहे इस जुमेरात को पढ़ें, चाहे आप इस लाडले जुम्मे को पढ़ें, गुर्बत के लिए पढ़ें, गरीबी के लिए पढ़ें, बेरोज़गारी के लिए पढ़ें। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें, आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, चाहे वो पढ़ लें, चाहे आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप लोग फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ़ 3 बार, एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। आपने फ़ौरी तौर पर दुरूद पाक पढ़ते ही, पढ़ने के बाद, दुरूद पाक पढ़ने के बाद 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़ते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई रोज़गार के लिए परेशान है, कोई तंगदस्त है, तंग दस्ती में गिरा हुआ है, कोई मकरूज़ है, कर्ज़ों में गिरा हुआ है, कोई बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया है, अटक गया है। अल्लाह वालों, आज कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ो, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ के असबाब पैदा हो जाएंगे। अब दोस्तों, आप लोग सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करें और फ़ौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और फ़ौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर कौन सा अमल करना है? साथियों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, ये अमल है साथियों, भाइयों बहनों, इस्तग़फ़ार का अमल। रब्बे करीम के सामने हाथ उठाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप तौबा नहीं करेंगे तो अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम तस्बीहात तो कर लेते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ़ तो कर लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ़ साथियों, भाइयों बहनों, ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि देखें, हम इंसान हैं, अनजाने में कोई ना कोई हम ऐसे गुनाह ज़रूर हो जाते हैं हमसे, जिससे हम कभी कभार हम लोग दायरा इस्लाम से भी बाहर हो जाते हैं, यानी कलमा पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अल्लाह वालों, इस पुरफतन दौर में इस्तग़फ़ार कोशिश किया करें, रोज़ाना पढ़ें। जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, अल्लाह आपके इतने ज़्यादा करीब होता चला जाएगा। इस्तग़फ़ार करते रहा करें, वो बड़ा रहमान, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, आपने सबसे पहले तौबा इस्तग़फ़ार करना है, 313 बार पढ़ना है, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 2 बार हो गया,
अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह आपने अस्तगफिरुल्लाह को सिर्फ़ और सिर्फ 313 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर आप लोगों को अस्तगफिरुल्लाह 313 बार पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा भी एक ख़ास इसमें आज़म है जो रब की एक ऐसी सिफत है जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने या मुसब्बिबुल अस्बाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल अस्बाब का मतलब क्या है? गैब से अस्बाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ते बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। दोस्तों, अगर तो आप गैबी मदद, गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हैं तो आप लोगों ने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल अस्बाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बिबुल अस्बाब के तुफ़ैल इतने रास्ते बनाती है, बिगड़े काम संवर जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मुक़द्दर हो जाती है। आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना बन जाती है। दोस्तों, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़कर देख लीजिएगा। आज तक तो आपने सिर्फ सुना होगा कि रब की ज़ात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। अगर आपको किसी भी मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपने तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, बस इस मकसद को जहन में रखिएगा, इस अमल को पढ़ें। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है साथियों, बुज़ुर्गों, बहनों, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। आपने अपनी तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ़ 11 बार, सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार आपने या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ते ही आप खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। इंशाअल्लाह आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुक़द्दर होती चली जाएगी। फ़रिश्ते आपका इस्तक़बाल करेंगे। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे रब की ज़ात इंशाअल्लाह आपको नवाजेगी। अल्लाह वालों, जब रब की ज़ात नवाजती है तो फिर हमें भी किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे हाथ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आपने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ना है। अल्लाह वालों, अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर रब को राज़ी कर लिया। अब आप लोगों ने रास्ते बनवाने हैं, अपने रास्ते इस्तवार करवाने हैं, तो आपने क्या करना है, ज़्यादा तवज्जो से मुलाहिज़ा कीजिएगा। या मुसब्बिबुल अस्बाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिबुल अस्बाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल अस्बाब 3 बार हो गया। इस तरह आपने या मुसब्बिबुल अस्बाब को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार तवज्जो से पढ़ना है। अल्लाह वालों, तवज्जो से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और आप लोग सुकून से बैठकर पढ़िएगा। इधर उधर नज़रें मत घुमाइएगा, पूरी तवज्जो के साथ आपकी नज़रें, पूरा ध्यान वजीफ़े की तरफ ही मरकूज़ होनी चाहिए। जब आपने साथियों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों 11 बार या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ लें, इसके बाद फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर को आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। लेकिन 7 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ के फ़ौरन से जान छुड़वा ली। आपने 7 बार सूरह कौसर को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकीन के साथ पढ़ना है कि जब आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर निकल रही है आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों ज़मीनों का रिज़्क़ इंशाअल्लाह आज इस ख़ास बरकत वाली जुमेरात जुम्मे के सदक़े आपके कदमों में आ जाएगा। फ़रिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमतें, बरकतें लेकर आ जाएंगे। आप अपनी तमाम साथियों, भाइयों, बहनों, दुखियारी, परेशान बहनों, अपनी तमाम माँओं, बेटों, बुज़ुर्गों के लिए एक ऐसा मुस्तनद और मुजर्रब अमल दे रहा हूँ कि अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मुझे वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, तो आज सिर्फ इस ख़ास अमल को, इस ख़ास तस्बीह को आपने पढ़ना है।
इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। सूरह कौसर। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाई बहनों, तो आज इस ख़ास अमल को इस ख़ास बार पढ़कर देखें। एक बार इस वजीफ़े को पढ़ो और फिर मुझे बताना फ़ायदा मिला नहीं मिला। अल्लाह वालों, ये बिस्मिल्लाह और सूरह कौसर, इन दोनों को जब इकट्ठा मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, अगर आज आप इन ख़ास अमल को पढ़ते वक्त अपनी कोई ख़ास हाजात को लेकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साथ की साथ नामुमकिन हाजात को मुमकिन बनाने पर कादिर हैं। अल्लाह वालों, अगर आप लोग अपनी किस्मत को तब्दील करना चाहते हैं, रिज़्क़ को हासिल करना चाहते हैं, नसीबों को खुलवाना चाहते हैं, मनपसंद नौकरी शादी करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, जो भी आपकी हाजत है, जो आपके मकसद है, बस इसको जहन में रखें, इस अमल को पढ़ें। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है अल्लाह वालों, आखिर में जो पढ़ना है वो अमल भी बहुत ज़्यादा ख़ास है। आपने अल्लाह के दो सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। ये दोनों नाम बहुत ही ख़ास हैं, ये नाम बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ख़ास हैं। एक नाम है या रब्बना, दूसरा नाम है या सलामू। आपने या रब्बना या सलामू मिलाकर पढ़ना है। या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक शुमार होगा, जैसे कि या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया, या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। और जब कोई बंदा या रब्बना या सलामू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ता है या तस्बीह के दानों पर पढ़ता है, अल्लाह पाक हमेशा कामयाबी इसके मुक़द्दर में लिख देता है। इसके मुक़द्दर में हमेशा की कामयाबी आ जाती है। और ये कामयाबी ऐसी नहीं कि आज कामयाब हुए, 1 साल बाद नाकाम हो गए, नौकरी पर आ जाओ, फिर कामयाबी ख़त्म हो गई, पैसे ख़त्म, फिर दोबारा से नौकरी पर आ जाओ। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये हमेशा रहने वाली कामयाबी है जो या रब्बना और या सलामू को पढ़ेंगे, इससे जो आपको कामयाबी मिलेगी वो हमेशा रहेगी। अल्लाह वालों, आज जो बंदा कामयाबी, तरक्की, उरूज चाहता है और इस ख़ास अमल को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ें, सिर्फ आपने बताई हुई तादाद में पढ़ना है और फौरी तौर पर देखें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और कोशिश करें इस अमल को हर नमाज के बाद पढ़ें। अगर आप हर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक काफ़ी है। अगर आप लोग पूरे दिन में सिर्फ 1 बार पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप लोग 3 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। और लेकिन जो दुआ मांगनी है साथियों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, वो दुआ सही तरीके से मांगनी है। आप लोग दुआ मांगने के अंदाज़, मांगने में जल्दबाजी करते हैं। अल्लाह वालों, जल्दबाजी करने का नुकसान हमेशा ही मिलता है। कोशिश करें जल्दबाजी ना करें और जो तरीका बताया जा रहा है दुआ का, इसी तरीके से दुआ करें। इंशाअल्लाह फ़ायदा बहुत सारे लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों ने दुआ इस तरीके से करनी है कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरी जो दुआओं की कबूलियत के दरमियान आते हैं, ऐ मेरे मौला, मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता या नहीं पढ़ पाती। दोस्तों, इस तरीके से दुआ करें गोया अल्लाह पाक आपसे बातें कर रहे हैं या फिर आप लोग अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी किया करें। तमाम दुख दर्द तकलीफ़ परेशानियाँ अपने तमाम दुख दर्द तकलीफ़ परेशानियाँ अपने रब को बता दें। ज़रूरी नहीं कि हाथ उठाकर दुआ करें, सजदे में चले जाएं, सजदे में जाकर दुआ करें। देखें कितनी जल्दी आपका साथियों, भाइयों, बहनों काम बन जाता है। बस अपने हाथ को उल्टा करके रखें, दुआ वाली हालत में रखें, सजदे में जाकर देखें, यकीन करें वो रब तो देने को तैयार बैठा है। वो रब तो चाहता है कि इंसान आ मेरी बारगाह में, मेरे घर पर आ, मेरे घर में आकर इबादत कर, मेरे घर में आकर इबादत कर और तौबा इस्तग़फ़ार कर। तू मांगेगा तुझे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास आए। अल्लाह वालों, माँ भी अपने बच्चे का तभी ख्याल करती है जब इसका बच्चा इसके घर आता है। इसका बच्चा, इसका साथियों, भाइयों, बहनों, इसको रो कर कहता है, इसका बच्चा इसकी ताज़ीम करता है, इसकी इज़्ज़त करता है, इसकी बात मानता है। माँ भी इतना खुश होती है कि अपना तन मन धन बेच कर भी
पेश करके वे अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करते। इसीलिए दोस्तों, अल्लाह पाक तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। रब की मोहब्बत का तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। तो सोचिए आपको कितना मिलेगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही कोई मेरे भाइयों मेरी बहनों हुई हो तो अल्लाह पाक अपनी शान करीमी के सदके माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपको अल्लाह पाक का जो भी एक नाम पसंद हो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।